ऑल इंडिया आशा बहू की अध्यक्ष चंदा यादव। आज दिल्ली के जंतर मंतर आने का मेन उद्देश्य क्या है आप लोगों का? सर, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि 2006 से जो है सरकार हमारी आशा बहुओं को एकदम बधुआ मजदूर को, एक मजदूर हमारे घर से 400-500 रुपये लेके जाता है, हमको छोटे मोटे प्रोत्साहन देके हमसे काम करवाते हैं। हम लोग कई बार ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को उठाएं कि हम लोग का एक निश्चित मान दे दिया जाए, हमको राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार बस एक कान से सुन रहे हैं, एक कान से उड़ा दे रहे हैं। हम लोग आज इतने भूखमरी के कगार पर पहुंच गए कि आज इस कड़ी धूप में जो है हम लोग को आज जंतर मंतर पर आना पड़ा। उत्तर प्रदेश में हमारे आचार संहिता लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग, शासन प्रशासन अपनी पूरी जोर लगा दिया कि ये आशा बहुएं हैं दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच ना पाए, इनका आंदोलन ना हो पाए, क्योंकि सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। और कुछ बहने को हमारे रोक दिया गया, ट्रेन को रोक दिया गया, लेकिन फिर भी हमारा संघर्ष जारी है और हम अपनी बहनों को लेके आज जंतर मंतर पर आ चुके हैं। और हमारा मेन क्या है कि हमको एक नियमित मान दे दिया जाए। जो टुकड़ों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये प्रोत्साहन अब हम नहीं लेंगे। हम एक नारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम नारियों का सम्मान करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि ये लास्ट मुद्दा अब हमारा आ चुका है कि हम आज जंतर मंतर पर आज आंदोलन के बाध्य हो गए हैं कि अब हमको एक नियमित मान देकर कर दर्जा हमारे भाव जागरूक। अगर ऐसा होता है फिर हम आगे और कितना वेतन आशा बहु 18 चाहिए। हमारी आशा है उनको 24 दिया जाए। हम काम करेंगे, नहीं काम भी करेंगे और ये का राष्ट्रीय प्रोग्राम नहीं चलने देंगे। क्या लगा कि मोदी सर बात सुनेंगे? भी तो यही सरकार का ला है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लग रहा है ये आश्वासन को टालते जा रहे हैं। अगर हमारी बातों पर ये अपना नहीं दिलाएं, हमको नियमित मानदेय नहीं दिए, तो अब हम भी, हमारा भी अब निर्णय आ चुका है। हम आंदोलन के बाध्य हो गए हैं और 2023 तो अब शुरू हो गया है, लेकिन 2024 में जवाब देने के लिए आ रहे हैं कि ये 6 दिन आए तो ये पूछना है कि हमारी और आशा संघ कब ये आएंगे, कभी आएगा। यानी कि आपका मैच 2024 सबक सिखाने में नहीं पूरी होती। अगर सरकार चिंतित है तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। ना आशा की बात कोई मानेगा, ना आंगनवाड़ी की बात कोई मानेगा। आप चिंतित है तो आप इसकी चिंता कीजिए, आप इस पर कानून बनाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता है उन सभी समस्याओं का कारण एक ही है, मनुष्य। क्या हम लोगों को आर्टिकल 21 के अंतर्गत इन तीनों चीजों को क्या हम प्रोवाइड खत्म होती है। 4 मई को चुनाव होने वाला है, जैसे खत्म होता है वैसे पूरा जिले पूरे उत्तर प्रदेश का जो है स्वास्थ्य विभाग का जो ताला है उस ताला बंदी भी करवाएंगे। हर तंगे राष्ट्रीय प्रोग्राम नहीं चलने अगर हमारी मांगे नहीं पूरा हुई। चुनाव हो रहे उनमें भी असर पड़ेगा जी। मैं बहुत ही हम लोग बदनसीब कहेंगे अपने आप को कि सरकार कहती है कि हमारी आशा बहन जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत ही पढ़ाई करते हैं, सराहनीय है उनको जो है, इतनी अच्छा काम करती हैं कि 24, जबकि सरकार को मालूम है कि हम 24 घंटा वर्क करते हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? हमें 3,500 से 4,000 के बीच में जो प्रोत्साहन अभी तो में केंद्र सरकार राज्य सरकार दे रही है, सरकार से चूँकि हमारी कार द्वारा, तो अब कैसे मांग कि केंद्र सरकार है कि अब कोई नहीं रह गया, लेकिन कोई गरीब नहीं। सरकार ने तो आपको सरकारी तो नहीं मानते, सरकार का, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं मानते, लेकिन सरकारी कार्यक्रम तो करवाते हैं। अतः इसी की तो मांग रखी गई है कि अभी हमें सरकारी कर्मचारी की दर्जा दीजिए और एक निश्चित मानदेय जो सम्मानजनक है वो वेतन दीजिए मुझे। बस हमारी यही करवाने के लिए सरकार वो है, सरकारी काम करवाने के लिए और सरकारी दर्जा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हम लोग वही मांगते हैं कि जो हम लोग का प्रोत्साहन राहत इंसेंटिव जो मिलता है वही बंद किया जाए और हम लोग का शोषण ना किया जाए, हम लोग का एक मुश्त निर्धारित मानदेय दिया जाए।
अभी सर आप लोगों ने देखा है कि हम लोग कोरोना काल में जी जान लगा दिए, हमारी बहनें घर घर जाके अपनी जान को बाजी लगा के अपने बच्चों, सरकार ने मोदी सरकार का भी सराहनीय किया, सम्मान भी किया। WHO ने भी सराहना किया, मोदी सरकार तो किया ही, उत्तर प्रदेश सरकार किया ही, लेकिन WHO ने सराहना किया। लेकिन जब हमारी बारी आती है मांगों के लेके तो उनकी क्या पड़ी रहती है, क्या बीमारी है कि जो हमारी मांगे नहीं पूरी होती। हम लोग कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहे हैं, जब हम लोग से काम लिया जाता है, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, अगर हमारी जो एक दिन की जो हमारी रास होती है वो नहीं मिल पाती है तो बताइए हम कैसे आपका काम करेंगे। जब जान रहे थे कि काम की बात अगर मैं करूं कि काम पर काम बढ़ाए जा रहे हैं, तो जो आप ये शायद बैनर भी देख रहे हैं, ये बैनर है जनसंख्या समाधान। राजेश शर्मा नाम है, राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। कहेंगे करने के अंतर राज्यों से आज महिलाएं यहाँ पर भी इनका समर्थन आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री संदेश दूंगा। महिला सशक्तिकरण की बात आज मार्केट हो गए और ये है पत्नी भी परिवार को चलाती है, हॉस्पिटल्स में छोटे छोटे डिलीवरी केस लेके जाती है और महिला प्रेग्नेंट होती है, वहाँ से इसकी जिम्मेदारी संभालती है। उसके बाद इस महिला की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज आपके देश में 2 साल कोरोना चला, सबसे बड़ा योगदान अगर स्वास्थ्य विभाग में वर्कर का रहा, वर्कर यूज किया से आइए जरपाई कर पाई के सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं को कुछ नहीं, ये सब दिखावा है, ये सिर्फ प्रचार है, दिखावा है, वोटों की राजनीति है। महिलाओं का शोषण हो रहा है देश के अंदर, भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, महिलाओं पर 2000 रुपये तक नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार नए नए नियम निकालती है, फोन का चार्ज देंगे आपको वेटिंग रूम देंगे, वाहन देंगे, बीमा देंगे, आजीवन बीमा देंगे, कुछ नहीं है सरकार पे, खाली हाथ है। और उसमें भी 2-3 हज़ार 4 हज़ार जो भी रुपए इनको काम का मिलता है उसमें भी कटौती की जाती है। भ्रष्टाचार है, सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और कई जिलों में सस्पेंड हुए, जेल भी गए हैं। लेकिन सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी है। और याद रखना, जब जब नारी ने हुकार भरी है तो भूचाल आया है देश के अंदर, और ये भूचाल आने वाला है। 2024 में सुनामी नहीं होगी, मोदी सरकार की बर्बादी होगी अगर इन महिलाओं की नहीं सुनी तो। ये पेट पे हाथ फेर के वो बद्दियाँ देंगी, मोदी जी आप तो दूर रहे, राजाओं के सिंहासन नारी ने गिरती हैं, तो आप तो एक प्रधानमंत्री हैं। धन्यवाद। 6 बच्चे करें हमारी मर्जी, आप होते कौन है? तभी हमने ये निर्णय लिया कि अगर सरकार चिंतित है तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। ना आशा की बात कोई मानेगा, ना आंगनवाड़ी की बात कोई मानेगा। आप चिंतित है तो आप इसकी चिंता कीजिए। आप